ये कैसी विडंबना है कि जिन महात्मा बुद्ध के पास असीम शक्तियां थी, वो खुद एक साधारण लकड़ी के डंडे की चोट से घायल हो गए। आखिर क्या है इस बांस के जंगल में छिपी इस घटना का वो कड़वा सच, जो हमें कर्मों के सबसे बड़े नियम के बारे में बताता है। एक शांत सुबह जब सभी भिक्षु शहर से भिक्षा मांगकर लौटे और अपने आश्रम में आराम कर रहे थे, तभी अचानक पूरी धरती और उनका आश्रम जोर जोर से हिलने लगा। इससे तुरंत बाद ही एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। महात्मा बुद्ध घायल हो गए थे। सभी भिक्षु अपने सारे काम छोड़कर भागते हुए बुद्ध की कुटिया की तरफ दौड़े। वहां उन्होंने देखा कि बुद्ध शांत भाव से बैठे हैं, लेकिन उनके पैरों के पास खून से सना हुआ एक डंडा पड़ा है। उनके प्रिय शिष्य आनंद बहुत ही सावधानी से उनके घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांध रहे थे। बुद्ध के पैरों से बहता खून देखकर सभी शिष्यों का दिल दहल गया। कुछ भिक्षु तो पीछे छिपकर रोने लगे। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि जब बुद्ध के पास इतनी दिव्य शक्तियां हैं, तो एक मामूली सा डंडा उन्हें कैसे चोट पहुंचा सकता है। अपने शिष्यों को इतना परेशान देखकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ, घबराओ मत। यह एक छोटा सा घाव है जो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन शिष्यों से रहा नहीं गया। उन्होंने एक सुर में पूछा, हे बुद्ध, आपका शरीर तो वज्र के समान है जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर इस डंडे ने आपको कैसे घायल कर दिया? बुद्ध ने गंभीर होकर जवाब दिया, यही तो कर्मों का लेखा जोखा है। इस संसार में जो भी जीव मिट्टी, पानी, आग और हवा के तत्वों से बना है, वो कर्मों के इस चक्रव्यूह से नहीं बच सकता। यह कहानी आज की नहीं बल्कि कई जन्मों पुरानी है। उसी समय राजा अजातशत्रु भी अपने सबसे बड़े वैद्य जीवक को साथ लेकर वहां पहुंचे। वो बहुत डरे हुए थे और कांपती आवाज में बोले, बुद्ध, क्या आपकी चोट बहुत गहरी है? आप ठीक तो है ना? बुद्ध ने उन्हें अपने पास बिठाया और मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगे। सालों पहले मैं एक व्यापारी था। मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर समुद्री व्यापार शुरू किया और हमने बहुत सारा धन कमाया। लौटते वक्त हमारा जहाज एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान बंदरगाह पर रुका। वहाँ की चकाचौंध और सुंदर स्त्रियों को देखकर मेरा दोस्त अपनी सुध-बुध खो बैठा और उसने घर वापस लौटने से साफ मना कर दिया। तभी एक भले नाविक ने मुझे चेतावनी दी कि समुद्री तूफान का मौसम आने वाला है। अगर हम अभी नहीं निकले तो जान और माल दोनों से हाथ धो बैठेंगे। मैंने अपने दोस्त को बहुत समझाया, बहुत डराया, लेकिन वो वहाँ की ऐशो आराम में इतना अंधा हो चुका था कि उसने मेरी एक न सुनी। जहाज सिर्फ एक ही था और मैं उसे वहाँ मरते हुए अकेले नहीं छोड़ सकता था। एक रात इसी बात को लेकर हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उसकी जान खतरे में देखकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में आकर पास पड़ा एक डंडा उठाया और उस पर वार कर दिया, लेकिन गलती से वो डंडा सीधे जाकर उसके पैर पर लगा और वो घायल हो गया। इतना कहकर बुद्ध ने अपने शिष्यों की तरफ देखा और बोले, अब तो तुम समझ गए ना कि मुझे यह चोट क्यों लगी। तुम लोग सोचते हो कि बुद्ध को चोट नहीं लग सकती, लेकिन वो बुद्ध का दिव्य और अमर रूप है। मेरा यह भौतिक शरीर तो आप ही की तरह साधारण है, जो जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और बीमार भी पड़ता है। शक्तियाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो कर्म के सिद्धांत को नहीं बदल सकती। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमें भुगतना पड़ेगा। खुद बुद्ध भी कर्मों के इस नियम से ऊपर नहीं है। यह नश्वर शरीर सच नहीं है। भले ही मैंने परम ज्ञान को पा लिया है, लेकिन इस जन्म में भी माता पिता से पैदा हुआ एक साधारण इंसान ही हूँ।
आपकी तरह मुझे भी सुख दुख का एहसास होता है। बुद्ध की इन बातों को सुनकर सभी शिष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो समझ गए कि इस पूरी सृष्टि में कर्म और उसके फल से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं है।